This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि सर मंत्र शक्ति क्या है और क्या मंत्रास का जो उच्चारण है क्या वो 108 टाइम्स करना चाहिए या कितने टाइम्स करना चाहिए। इस चीज़ को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगा। क्या साइंस है या क्या कॉन्सेप्ट है मंत्रा रेसिटेशन के पीछे, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो टर्म है मंत्रा, इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए मंत्रा है क्या चीज़, ये एक दिव्य संगीत कह लीजिए या दिव्य वाणी कह लीजिए, या यू कैन से इट्स ए दिव्य वाइब्रेशन या फिर सेलेस्टियल साउंड है जो हम बोलते हैं। देखिए वैसे तो हर एक शब्द मुंह से निकला हुआ वो अपने आप में एक मंत्र है। ओके, उसका एक इम्पैक्ट है हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारी सोल पे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी शब्द जो चूज करें बोलने के लिए बहुत सोच समझ के चूज करें, क्योंकि आपसे आपके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वो एक मंत्र है और उसका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप बुरे शब्द मुंह से निकालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और जब आप अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि जो भी हम बोलेंगे वो अपने आप में एक मंत्र है। ओके, तो उससे पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये जो मंत्रास हैं, जैसे वो महामृत्युंजय मंत्र है या सारस्वती मंत्र है या और भी जो मंत्रास हैं हमारे वेदास या हमारे शास्त्रास के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली इसका जो प्रभाव है इन मंत्रास का वो हीलिंग प्रभाव है, इससे हीलिंग होती है। ओके, जितने भी नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उनका क्लीजनिंग होता है। हमारी जो बॉडी है, इतने जो सेल्स हैं, हमारे ट्रिलियंस ऑफ जो कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो सोल के ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं वो सभी जो है वो रिलीज होती हैं। तो अनडाउटेबली इसका जो इम्पैक्ट है वो हीलिंग इम्पैक्ट है। तो मंत्र जो रेसिटेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे में बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन। यस, हमें मंत्र रेसिटेशन के लिए जाना चाहिए। फिर जो अगली बात है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इम्प्रॉपर रेसिटेशन, अगर हम गलत उच्चारण कर देंगे तो पाप होगा या पुण्य होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है, ना पाप से ना पुण्य से। ओके, देखिए मंत्रास की बैकग्राउंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सेलेस्टियल साउंड है। ओके, इट्स फाइन, लेकिन उससे जो फीलिंग आप इन्वॉक करेंगे वो फीलिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका उच्चारण अशुद्ध भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फीलिंग आप जो इन्वॉक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो भाव मीन्स एवरीथिंग इज इमोशन। देखिए जो इमोशन है या जो फीलिंग है वो मंत्रास से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। तो जितनी चीज सूक्ष्म होगी उतना ज्यादा उसका प्रभाव होगा, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो इस चीज को अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि अशुद्ध उच्चारण हो गया तो कोई पाप लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि आप अशुद्ध उच्चारण ही करें। आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करें कि जो मंत्र के जो शब्द हैं, जो सेलेस्टियल साउंड्स हैं, उनका प्रॉपर उच्चारण हो। ओके, तो अगला जो पॉइंट है वो है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितनी बार हम उसका काउंटिंग, उसका जब कितनी बार करें। इस चीज से भी मंत्रास का जो हीलिंग इम्पैक्ट है उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। चाहे देखिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो मंत्रा पे होना चाहिए। अब जैसे मैं कोई मंत्र जो बोल, लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मेरा जो ध्यान है वो काउंटिंग की तरफ है, मीन्स लाइक ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, तो मेरा तो फोकस हो गया काउंटिंग पे, जो कि गलत है। हमें अपना फोकस उस मंत्र पे, उसकी जो वाइब्रेशंस हमें मिल रही हैं उसके ऊपर होना चाहिए।
ओके, आप कितनी भी बार करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी भी बार करें रिलैक्स स्टेट में करें। इस तरह से नहीं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मतलब इससे तो इरिटेशन हो जाएगा, राइट? ये तो और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप ना ही करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बहुत आत्मिक शांति सबसे पहले आपके अंदर हो, और फिर बहुत रिलैक्सेशन, देखिए बिल्कुल आरामदायक आपकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। तब आप अगर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उससे आपको फायदा होगा। तो ये इरिटेशन वाला काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट आपके माइंड की होनी चाहिए, तभी आप मंत्र का उच्चारण करें। और जितनी भी बार करें इस बात से कोई फर्क महसूस नहीं होना चाहिए, ना ही इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 108 टाइम्स जो वेदास या शास्त्रास में आया है वो प्लैनेट्स के हिसाब से है, उसकी काउंटिंग है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका मन करता है 108 टाइम्स करने का तो आप 108 टाइम्स कीजिए, 21 टाइम्स करने का मन करता है तो आप 21 टाइम्स कीजिए, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं। आपको वो जो एनर्जी है उस मंत्र के पीछे उसको फील करना है, राइट? ना कि आपका जो ध्यान है वो काउंटिंग के ऊपर रहे, राइट? तो किसी भी समय ऐसा भी बिल्कुल नहीं है इम्पॉर्टेंट कि आप पर्टिकुलर एक टाइम हो तभी आप मंत्र उच्चारण करें, नहीं। आप किसी भी समय, जब भी आप रिलैक्स्ड हैं, आप अंदर से खुश हैं, प्रसन्न हैं, वो समय आपका है, आप उस समय मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, अर्ली इन मॉर्निंग हम कई बार ये बोलते हैं, काफ़ी सारे जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं लाइक मंत्र शक्ति पे या माइंड पावर्स पे मैंने बताया कि अर्ली इन द मॉर्निंग भगवान महामृत्युंजय का जो जप है वो हम करते हैं, या हम किसी भी यात्रा के लिए जा रहे हैं उससे पहले अगर हम भगवान श्री महामृत्युंजय मंत्र जो उच्चारण करते हैं तो उससे एक ओरा, हमारी ओरा शक्तिशाली होता है। एक जो सुदर्शन चक्र टाइप जो ओरा है, एक कवच बन जाता है जो हमारी रक्षा करता है, राइट? तो ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। आप भगवान महामृत्युंजय का जो मंत्र का जो उच्चारण है वो आप जरूर करें, राइट? बट विद द प्रॉपर इमोशंस। अगर आप बिना इमोशंस के करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? इमोशन के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो इससे आपको मल्टीफोल्ड फायदा जो है वो होने वाला है, राइट? सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।